अब देखिए, ये फजूला का बात है। अब पता नहीं इस तरह की भाषा कौन प्रयोग करता है। अब कोई आदमी के स्वास्थ्य के कारण अगर सदन नहीं आ पा रहे हैं और उसको आप दूसरे रूप में आप डाइवर्ट करते हैं, ये थोड़ी सही है। ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं। सर, कल अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे ऊपर टारगेट आप इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको बिस्कोमान से हटाने में उनकी भूमिका रही है। अब देखिए, जो बात बाजार में पहले से लोग कयास लगा रहे थे, उन्होंने खुद बता दिया कि वही 3 आदमी को तोड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपया अपने घर से दिए थे। सभी लोग जानते हैं, अशोक चौधरी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिस्कोमान के इलेक्शन में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। मेरा 2 टर्म हो गया, इसलिए मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता था। सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो बिस्कोमान का इलेक्शन हुआ उसमें मेरे पैनल के 11 लोग जीते थे और उनके पैनल के 6 लोग जीते थे। लेकिन एन प्रकरण किसी तरह से केंद्र और राज्य पूरी शक्ति मिल करके ये तो उसके सामने पिलुआ पताई है। इनका कौन दम है कि ये हराएंगे और जिताएंगे। ये तो अपने दामाद को फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बनाकर लाए थे बिस्कोमान में कि मेरा दामाद वहां पर अध्यक्ष बन जाए। और सभी लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। यह कानून 2008 में बदलाव किया जा चुका और 2008 में जो उनके दामाद हैं उनका उम्र होगा 15 वर्ष से भी कम। तो देखिए, ये लोग सब काम फर्जी तरीके से करता है। जैसे ही प्रोफेसर बन गए, किसी गरीब दलित का हक मार करके ये प्रोफेसर बन गए। अब बताइए, ये प्रोफेसर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार से कैसे अकूत संपत्ति बनाया जाता है, इस पर ये बात कर सकते हैं। ये बात कर सकते हैं कि भाई हम किस तरह से अपना चोला बदल करके कभी इधर कभी उधर हम चले जाएं। तो देखिए, ये कोई भी सीनियर मंत्री हैं, उनके ये बात करने का तरीका नहीं हो सकता है जिस तरह से उन्होंने कल भाषा का इस्तेमाल किया। सभी लोग जानते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए मेरे दिल में, लेकिन इस तरह का भाषा कहीं से शोभनीय नहीं है। देखिए, वो किसी भी दृष्टिकोण से दलित नहीं है। अब बता दें खुद ही कि क्या दलित के पास अरबों रुपया, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे थे कि भाई वो, और साक्ष्यों के साथ कि भाई उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, तो भाई वो तो साक्ष्य प्रस्तुत किए ना। इसलिए भाई देखिए, ये इस तरह का भाषा कभी भी किसी दृष्टिकोण से कि इलिटरेट है। अरे भाई, हम 1980 में आदर्श स्कूल बिहार शरीफ से मैट्रिक की है, हम नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से इंटरमीडिएट किए, बीएससी किए और हम एमएससी किए, और फिर भी हम इलिटरेट हैं। आप हमको देहाती बोलते हैं। आज भी बिहार की 80% जनता गांव में बसती है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि उसी श्रेणी में उन्होंने हमको माना। उन्होंने कहा कि ये गंवार है। तो भाई, जो गांव का आदमी रहेगा वो थोड़े आपका इतना बुद्धिमान हो जाएगा। उसको कैसे पता होगा कि भ्रष्टाचार से कैसे अरबों रुपया कमाया जाता है। कह रहे थे कि आप सामंती हैं और वो राइजिंग स्टार हैं अशोक चौधरी। देखिए, उनकी व्यवस्था है, अब उसी पार्टी में रहना है। और सभी लोग जानते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के अगल बगल में रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका वो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं।